हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा इस समय हस्तरेखा पे चल रही है, क्योंकि कुंडली सबके पास नहीं है, लेकिन हाथ तो सभी के पास है। और भविष्य जानने का अधिकार सबको है। उसके भविष्य के गर्त में क्या छुपा है, यह जानने की इच्छा सबके मन में होती है। तो यह अधिकार भी सबको होता है कि वह अपने भविष्य के बारे में जान सके। तो एक प्रश्न हमारे समाज में सर्वाधिक मात्रा में उठता है, क्या हमें सरकारी नौकरी मिलेगी या हमारे संतान को सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। सरकारी नौकरी का जो तात्पर्य है वो आपके आय के स्रोत का परमानेंट बनना। देखिए, अभी कोरोना काल में आपने देखा लोग बड़े बड़े कंपनी में थे, लेकिन जैसे कंपनी घाटे में जाना शुरू की, लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जो लोग प्रेम से चले गए, ठीक है, नहीं, कान पकड़ के बाहर निकाल दिया गया। लेकिन सरकारी नौकरी में ऐसा नहीं है। सरकारी नौकरी सदैव प्रवाह चलता रहता है। जितना मात्रा में धन आ रहा है, बढ़े या ना बढ़े, लेकिन उतना चलता रहेगा। तो अस्थाई लाभ, आय के स्रोत का निरंतर बनना। अब हस्तरेखा में देखें तो जो सूर्य पर्वत है ना, सूर्य, ये सूर्य की उंगली है, इसको बोलते हैं अनामिका। यह उंगली अगर पर्याप्त लंबी है तो ऐसा व्यक्ति चतुर होता है और राजनीति में सरकार से वो बेहतर संबंध बना के रखता है। फिर उसके बाद सूर्य पर्वत, ये जो पर्वत है इसको बोलते हैं सूर्य पर्वत। अगर आपका सूर्य पर्वत बेहतर है, अच्छा है, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि आप सरकार से कनेक्टिविटी बना के रखेंगे, सरकार से आप लाभ लेंगे। तो सूर्य पर्वत का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, आपके हाथ में जो धन के कारक होते हैं ना, वो आपके गुरु होते हैं, शुक्र होते हैं। तो गुरु पर्वत का भी बेहतर होना ठीक होता है। कभी कभी गुरु पर्वत बेहतर नहीं है, तब भी लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाती है, लेकिन वो सरकारी नौकरी मान सम्मान वाली नहीं, फोर्थ क्लास की नौकरी मिलती है। तो आज हम इस वीडियो पे ये जानेंगे कि हाथ में सरकारी नौकरी कैसे देखते हैं। तो देखिए, ये एक हाथ है। सब हाथों में इस तरह की रेखाएं नहीं होती, लेकिन मैक्सिमम हाथ में 3 रेखा होती है, आयु रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा। ये 3 रेखाएं लगभग सभी हाथों में होती हैं। तो शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि जीवन रेखा से, किस रेखा से? जीवन रेखा से कोई भी एक रेखा उठकर गुरु पर्वत पर चली जाए तो सरकारी नौकरी का योग बनता है। मतलब ये आपकी जीवन रेखा है, इसको बोलते हैं जीवन रेखा। अब यहाँ से एक ऐसी रेखा उठे और धीरे से गुरु पर्वत की ओर चली जाए, ठीक, यहाँ से ऐसे उठेगी और गुरु पर्वत पे चली जाए, तो क्या होता है, फिर यहाँ पे सरकारी नौकरी का योग बनना आरंभ हो जाता है। सरकारी नौकरी का योग आपके लिए क्लियर सा हो जाएगा। दूसरा, बृहस्पति पर्वत सर्वाधिक शुभ होता है हाथ में। यहाँ पे आपका त्रिभुज बन जाए, बृहस्पति पर्वत जो है, अब आप यहाँ पे एक त्रिभुज बना सकते हैं, ठीक है ना। एक मान लीजिए एक त्रिभुज बन गया, तो भी आपके गुरु को ये स्ट्रांग बनाता है, गुरु को मजबूत बनाता है। अब आप जो त्रिकोण है, त्रिभुज है, आपको सरकारी नौकरी की ओर इंगित करेगा। यहीं पे त्रिभुज के साथ हो या अकेला हो, आपका आयत में या चतुर्भुज बन जाए, तब भी आपके गुरु को मजबूत करता है और आप सरकार से कनेक्ट होते हैं, मतलब सरकारी नौकरी की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे स्वास्तिक का चिन्ह बन जाए, ठीक है ना, या यहाँ पे ध्वजा का चिन्ह बन जाए, ध्वजा का चिन्ह बन जाए, तब भी आपको सरकारी नौकरी मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बृहस्पति का वलय भी आपको सरकारी नौकरी की ओर इंगित करता है। देखिए, ये त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज होगा। जब बृहस्पति का वलय बनाएंगे ना, तो हल्का सा ऐसे बनेगा, उसको बोलते हैं बृहस्पति वलय। अगर आप ज्योतिष हस्तरेखा में थोड़ी भी जानकारी रखते हैं तो बृहस्पति वलय आपको पता हो जाएगा। लेकिन ये बृहस्पति वलय आपको मान सम्मान नहीं दिलाता। जिस भी पर्वत पे वलय बन जाएगा वो मान सम्मान कम कर देता है, हरदम याद रखिएगा। अच्छी भाग्य रेखा अगर आपके हाथ में हो, देखिए, भाग्यम फलत सर्वदा न विद्या न च पौरुषम। अगर भाग्य रेखा आपकी अच्छी हो, जो आपके शनि पर्वत तक जा रही हो, या मस्तिष्क रेखा को क्रॉस करके हृदय रेखा तक जा रही हो, तब भी आपको सरकारी नौकरी वो प्रदान करेगी। अब किस उम्र में प्रदान करेगी, ये आपको यहाँ से डिवाइड करना पड़ेगा। इसकी चर्चा दूसरे वीडियो में करेंगे, नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आपको जान सकते हैं कि किस 26 वर्ष में, 28 में, 30 में, 32 में, 40 में, 42 में कब आपका भाग्योदय होगा, वो यहाँ से आप देख सकते हैं।
अच्छी भाग्य रेखा हो तो निश्चित रूप से क्या होता है, सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। और इसी तरह की भाग्य रेखा में कोई एक रेखा, पतली सी रेखा, वो यहाँ से निकल सकती है, यहाँ से निकल सकती है, यहाँ से निकल सकती है, वो निकल कर सूर्य पर्वत की ओर या सूर्य पर्वत पे चली जाए, या सूर्य पर्वत पे जो रेखा आ रही है उसी पे यहाँ से कोई रेखा निकल के उसको स्पर्श कर दे, ठीक है ना। तो ये होता है राजनीति में सफलता का, सरकार से बेहतरीन संबंध का, सरकार से लाभ का। तो यहाँ पे आप अच्छे क्वालिटी के अधिकारी बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, पीसीएस बन सकते हैं। या मरकरी आपका बहुत अच्छा हुआ तो फिर आप सरकार के टेंडर खरीदना शुरू करते हो, सरकार को सप्लाई करना शुरू कर देते हो, बहुत बड़े बिजनेसमैन आप बन सकते हो। लेकिन करोगे, बेचोगे किसको? सरकार को। खरीदोगे किससे? सरकार से। तो सरकार से बेचने और खरीदने का काम भी करने लगते हैं। सूर्य रेखा से, इस सूर्य रेखा से भाग्य रेखा का संबंध किसी तरह से बन जाए, मतलब ये भी हो सकता है, देखिए ये भी हो सकता है सूर्य रेखा यहाँ से उदित होते हुए आ रही है और वो हृदय रेखा को स्पर्श करे, हृदय रेखा को यहाँ तक स्पर्श करे। भाग्य रेखा सीधे निकल रही है लेकिन कोई संपर्क नहीं है, फिर भी हृदय रेखा का संबंध सूर्य रेखा से बनेगा और हृदय रेखा का संबंध भाग्य रेखा से बनेगा। तो हृदय आपका जो है सूर्य और भाग्य रेखा के बीच पुल का काम करेगा। किसका काम करेगा? पुल का काम करेगा, सीढ़ी का काम करेगा। तो यहाँ पे एक संबंध बना देगा, यहाँ पे भी आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। सूर्य रेखा से निकलकर एक रेखा गुरु पर्वत पर चली जाए, या गुरु पर्वत से निकलकर एक रेखा किसी तरह से भी सूर्य रेखा से हल्का सा संबंध स्थापित कर ले, ठीक। तो यह भी आपके सरकारी नौकरी की ओर दर्शाता है। यहाँ पे अगर भाग्य रेखा का सपोर्ट हो, गुरु और सूर्य अच्छे हों, तो व्यक्ति निश्चित रूप से आईएएस अधिकारी बनता है या पीसीएस अधिकारी, बड़े पदों पर नियुक्त होता है। मंगल की अगर यहाँ पे कनेक्टिविटी या मंगल अच्छा हो जाए, मंगल का भी किसी तरह से संबंध इन रेखाओं से बन जाए, तो ऐसे लोग आर्मी में जनरल, ब्रिगेडियर या उच्च पद प्राप्त करते हैं। भाग्य रेखा, ये जब सूर्य रेखा किसी तरह से संबंध बना के गुरु पर्वत से संपर्क कर ले, तो ऐसे व्यक्ति राजनीति में बहुत सफल होते हैं। स्टार्टिंग जरूर उनकी गुरु की गुरुता से होती है, वो स्टार्टिंग क्या करेंगे? टीचिंग से। अब देखिए राजनीति में बड़े बड़े लोग जो है टीचिंग जगत से आए हैं, जैसे मुरली मनोहर जोशी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, और एक नेता कौन है? मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव प्राइमरी में टीचर थे, बाद में मुख्यमंत्री बने, रक्षा मंत्री बने। तो यहाँ की जो रेखा संबंध स्थापित करती है, ऐसे व्यक्ति टीचिंग से स्टार्ट करके, सरकार में छोटी नौकरी से स्टार्ट करके अंत में बहुत उच्च पद तक जाते हैं। भाग्य रेखा किसी तरह से यहाँ से कहीं से मान लीजिए निकल के एक रेखा और गुरु पर्वत पे जाके दो मुखी हो जाए। कितनी मुखी हो जाए? दो मुखी, दो भागों में विभक्त हो जाए। तो ये भी एक विशेष तरह का राजयोग होता है, विशेष तरह का राजयोग। यहाँ पे आप कला जगत में लेखन के क्षेत्र से मान सम्मान प्राप्त करेंगे और सरकार आपको अवार्ड प्रदान करेगी, सरकार से आप सम्मानित होंगे। आप जब टीचर होंगे तो राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करेंगे। तो उस जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं ना, वहाँ पे आपको आपकी सरकार आपको प्रशंसा पत्र प्रदान करेगी। तो हस्तरेखा के माध्यम से भी ये जाना जा सकता है कि आप सरकारी नौकरी करेंगे कि नहीं करेंगे। सरकारी नौकरी में सूर्य पर्वत का या सूर्य रेखा का प्रभाव सर्वाधिक होता है। अतः जब भी आप किसी का भी हाथ देख रहे हों तो ये जरूर चेक करें कि सूर्य पर्वत इसका कैसा है। कभी कभी सूर्य पर्वत स्ट्रांग ना होने के बावजूद भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल जाती है। हम यहाँ त्रुटि क्या करते हैं? यहाँ त्रुटि करते हैं, भाग्य रेखा को अनदेखा कर देते हैं। और साथ में आपका जो कर्मा है, विगत जन्म के जो कर्म है आपके लेफ्ट हैंड, लेफ्ट, अगला हम वीडियो बनाएंगे किस हाथ कौन सा देखें, बायां हाथ या दायां हाथ। तो आप अपने लेफ्ट हैंड को भी देखें, क्योंकि आपके विगत जन्मों का वो कर्म है, विगत जन्मों का संचित पुण्य और पाप है, और अपने किए हुए कर्मों का फल तो आपको भुगतना पड़ेगा। उसके लिए चाहे आपको सैकड़ों जन्म लेने पड़ेंगे। तो वो जो आपका पाप पुण्य संचित है उसको भी देखना पड़ेगा। तो ये था कुंडली में सरकारी नौकरी का योग, ठीक है ना। अगर आपके सूर्य पर्वत पे, गुरु पर्वत पे कहीं भी त्रिभुज, चतुर्भुज, स्वास्तिक या फ्लैग, झंडा बनता दिखाई दे,
इसका मतलब सरकार से सम्मान का योग है। अतः सरकारी नौकरी की ओर आप जाएंगे या बिजनेस करेंगे तो सरकार से करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप कुछ कमेंट के माध्यम से बताना चाहते हैं तो स्वागत है, आप बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के जानकारी के लिए शेयर करिए। हमारे चैनल पे बने रहिए, घंटी को ऑन करके रखिएगा, जैसे कोई भी वीडियो बनता है आपको तुरंत मैसेज मिल जाएगा। आपके लिए राधे राधे।